बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करेंगे उसका नाम है पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका स्टॉक मार्केट में सिंबल PPP है, ट्रिपल P के नाम से ये पुकारा जाता है। ये स्टॉक मार्केट के पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में रजिस्टर है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी देखी जाए तो प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ सैनिटाइज पेपर, प्रो लेबल पेपर और एक्सरसाइज बुक्स हैं। प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो सेल्फ एडहेसिव लेबल, जिसे प्रो लेबल पेपर भी कहते हैं, एक्सरसाइज बुक्स, अमोनिया सैनिटाइज पेपर, फ़ोटोकॉपी पेपर और प्लॉटर पेपर इनकी मेजर प्रोडक्ट्स हैं। अब ज़रा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। करंटली इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर 88 रुपये 48 पैसे है। इस कंपनी के शेयर ने अपना 52 वीक्स का हाईएस्ट प्राइस जो टच की वो 119 रुपये और 52 वीक्स की जो लोएस्ट प्राइस टच की वो 74 रुपये 1 पैसे। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट 50% है। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू देखी जाए तो 10 रुपये है। 50% फ्री फ्लोट होने के नाते अगर हम इसके शेयर्स जो ट्रेड हो सकते हैं वो 40 लाख शेयर हैं। टोटल शेयर इसके 80 लाख हैं। इस कंपनी की ईयर एंडिंग जो है वो जून के अंदर होती है और इस कंपनी को शरिया कंप्लायंट स्क्रिप्ट माना जाता है। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो वो नेगेटिव में है। नेगेटिव से मुराद लास्ट ईयर सेम डे पे इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो तकरीबन 103 रुपये 40 पैसे बनती है और अगर उसमें से 17% माइनस किया जाए तो आज की प्राइस बन जाती है। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर से इसकी प्राइस कम हुई। लास्ट 1 मंथ की भी परफॉर्मेंस देखें और लास्ट 3 मंथ की भी परफॉर्मेंस देखें तो खातर खा इजाफा नहीं नज़र आता। लास्ट 3 मंथ में सिर्फ 1.12%, लास्ट 1 मंथ में भी नेगेटिव ग्रोथ जो कि 0.58% है। लास्ट 18 ट्रेडिंग सेशन को देखा जाए जिसमें से सिर्फ 4 दिन इसकी ट्रेडिंग हुई। इसका मतलब है कि ये बड़ा लो वॉल्यूम स्क्रिप्ट है। इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसका फ्री फ्लोट 50% है और सिर्फ 40 लाख शेयर अवेलेबल हैं मार्केट में इसकी ट्रेड के लिए। इसी वजह से सिर्फ 4 दिन ऐसे थे जिस दिन इसकी ट्रेडिंग हुई और हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका जो था वो 5500 शेयर था और इसकी प्राइस में सिर्फ 1 रुपये 48 पैसे इंक्रीज़ आया। अब अगर हम इसकी ब्रेकअप वैल्यू या बुक वैल्यू देखें इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक तो 122 रुपये 41 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 125 रुपये 42 पैसे है। PE रेशो देखी जाए तो करंट वैल्यू के हिसाब से और 9 मंथ की EPS के लिहाज से 14x के ऊपर ये चल रहा है और अगर फुल ईयर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से देखा जाए इसमें लास्ट क्वार्टर की जो हमने EPS ऐड की वो तकरीबन 2 रुपये 12 पैसे है। तो एक्सपेक्टेशन इसकी 2 रुपये से लेके 2 रुपये 40 पैसे की लास्ट क्वार्टर की EPS है और अगर उसके मुताबिक PE कैलकुलेट की जाए तो 10.50 बनती है। अब ज़रा हम इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं जो कि लास्ट 5 ईयर में इसने पोस्ट किए। 2017 में इसने EPS शो किया 10 रुपये 14 पैसे और डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया पे आउट की मद में 20%। 2018 में 8 रुपये 34 पैसे EPS, 33% बोनस और 25% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2019 में 2 रुपये 25 पैसे EPS और 10% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2020 में 1 रुपये 95 पैसे EPS और 12.5% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को अवार्ड किया। 2021 की सूरत हाल कुछ इस तरह है। पहले क्वार्टर में 2 रुपये 29 पैसे EPS, दूसरे क्वार्टर में 1 रुपये 60 पैसे EPS, तीसरे क्वार्टर में 2 रुपये 39 पैसे EPS। टोटल कम्युलेटिव देखा जाए तो 6 रुपये 28
पैसे इसका ईपीएस आ चुका है। और अगर हम पिछले किसी भी ईयर को कंपेयर करें तो 2018 वाली ईपीएस हमें नज़र आती है कि ये फुल ईयर पे पोस्ट कर जाएगा। अभी तक 2021 में इन्होंने 20% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे दिया पे आउट की मद में। अब ज़रा हम इसके 9 मंथ की परफॉर्मेंस देखते हैं जो इस साल में इन्होंने अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर किए। उसमें क्या ऐसी प्रोग्रेस इन्होंने की जिसकी वजह से इतना अच्छा रिज़ल्ट इस साल में आ रहा है, जो कि 2018 की ईपीएस को ऑलमोस्ट मीट करता हुआ हमें नज़र आता है। ईयर टू ईयर ग्रोथ देखी जाए 9 मंथ के लिहाज से तो 95% इन्होंने अपनी सेल्स इंक्रीज़ की, जिसके अंदर इनकी प्रोडक्ट में टॉप कंट्रीब्यूटर प्रो लेबल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके टिन पैक की पैकिंग के ऊपर लेबल लगा होता है, उस पेपर को प्रो लेबल कहते हैं। उसके अंदर ऑलमोस्ट 22% इन्होंने सेल्स में इंक्रीज़ शो किया। उसको फॉलो किया एक्सरसाइज बुक ने और सैनिटाइज पेपर ने। एक्सरसाइज बुक ने 13.84% और सैनिटाइज पेपर ने 15.42% सेल्स में इंक्रीज़ शो किया। लास्ट क्वार्टर के लिहाज से अगर इनकी एक्सपेक्टेशन देखी जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इनके पास एक्सरसाइज बुक्स का है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जैसे ही स्कूल्स ओपन हुए हैं और ऑफिसेज दोबारा ओपन हुए हैं तो एक्सरसाइज बुक की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और बड़ी कंपनियों ने इनको एक अच्छी ऑर्डर प्लेसमेंट दी हुई है, जिसके अंदर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लास्ट क्वार्टर में ये मेजॉरिटी ऑफ अपना ऑर्डर जो है वो फुलफ़िल कर देंगे और रिमेनिंग पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा लास्ट 9 मंथ के अंदर अगर हम देखें रुपी टू डॉलर पैरिटी काफ़ी बेहतर रही। इनके लिए रुपी टू डॉलर पैरिटी इसलिए मैटर करती है कि ये अपना रॉ मटेरियल अपनी प्रोडक्ट्स के लिए बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इसके साथ साथ एक तीसरा एडवांटेज जो इन्हें मिला वो इंटरेस्ट रेट का था। लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्हें मार्कअप वैल्यू कम पड़ी और इन्होंने अपने कर्ज़े भी कुछ रीस्केड्यूल करवाए, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग रेट इन्हें अच्छा मिला और इस दफ़ा इन्हें मार्कअप कम पे करना पड़ा। ये तो वो आइटम है जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ मिली। चैलेंजेस को देखा जाए आने वाले टाइम में तो सबसे बड़ा चैलेंज इन्हें इंपोर्ट के लिहाज से यूएसडी रेट है पाक रुपीज़ की कंपैरिजन में। दूसरा बड़ा चैलेंज इन्हें रॉ मटेरियल की प्राइस ऊपर जाने का प्रॉब्लम है। तीसरा बड़ा चैलेंज इनका एक प्रोडक्ट है सैनिटाइज पेपर, उसके लिए जो केमिकल है उसके सप्लायर्स वेरी फ्यू हैं और उसकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो इसीलिए डाई डाउन हो रही है। अगर उसके केमिकल की ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें बाहर से इंपोर्ट करके उस केमिकल को, तो प्रॉबेबली उसकी ये डिमांड पाकिस्तान में काफ़ी हाई देखते हैं आने वाले टाइम में। प्रो लेबल और एक्सरसाइज बुक के लिहाज से ये बड़े पॉजिटिव हैं कि उसके ऑर्डर्स इनको ज़्यादा मिलेंगे आने वाले साल में और एक्सरसाइज बुक का भी काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। अब इन स्क्रिप्ट की ईपीएस देखें जो कि 9 महीनों के ऊपर 6 रुपये 28 पैसे और फुल ईयर पे हमें इसकी ईपीएस 8 रुपये 30 पैसे से लेके 8 रुपये 90 पैसे के दरमियान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि 2018 की ईपीएस को सरपास करेगा। 2018 में इन्होंने 8 रुपये 34 पैसे का ईपीएस शो किया था और 33% बोनस और 25% डिविडेंड दिया था। 2018 में इसका रेट हाईएस्ट जो टच किया वो 150 को से प्लस इसने हिट किया था और एक्स बोनस होने के बाद भी ये 110 प्लस ही ट्रेड करता रहा। हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को और ईपीएस को देखते जाएं तो इस शेयर में इस लेवल पे लाजमी पोजीशन ली जा सकती है कि हम इसकी ईपीएस की एक्सपेक्टेशन जो बता रहे हैं, हमें लगता है कि इसकी जो बोर्ड मीटिंग डिसाइड हुई है वो है 16 सितंबर को, तो प्रॉबेबली इसमें एक अच्छा मोमेंटम 88 रुपये से ये प्लस होता हुआ 105 से 110 को टच कर जाएगा अगर इसकी ईपीएस हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आती है और अच्छा पे आउट आने के मद में ये 120 भी सरपास कर सकता है। हिस्टोरिकल रेंजेस को देखा जाए तो सितंबर मिड से सितंबर एंड तक जब तक इसकी अनाउंसमेंट आती है तो इसमें मोमेंटम ज़रूर आता है। इवन लास्ट ईयर जब इसकी ईपीएस 1 रुपये 95 पैसे थी तब इसने
सितंबर एंड के ऊपर 119 रुपये हिट किया। इसकी करंट बुक वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू देखी जाए तो 122 रुपये 41 पैसे और करंट प्राइस में इसका ठीक ठाक डिफरेंस है और हमारी एक्सपेक्टेशन से भी वो ऊपर है। नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होने की वजह से किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर या किसी भी ब्रोकेज हाउस ने इसमें कदम रखा तो प्रॉबेबली हम इसमें एक ऐसी रैली देखेंगे जो इसकी वैल्यू 150 या 200 से भी सरपास कर सकती है। इसके साथ साथ हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी प्राइस और EPS जो है वो रेगुलर इम्प्रूव हो रही है और आने वाले टाइम में जैसे ही लॉकडाउन कम होगा इसकी सेल्स बढ़ने के ब्राइट चांसेस हैं। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कि 105 से 110 के दरमियान हम इसे ट्रेड होता हुआ विदिन 1 और 2 मंथ हम इसे देखेंगे। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।